Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनके तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जय गुरुदेव, जय माता की। गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार। आज हम सभी जहां भी समाज में जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, किसी से भी हाल चाल पूछते हैं तो सबसे पहले हाल पूछते ही एक ही बात आती है, बस कट रही है, बस ठीक ठाक है। और थोड़ी देर में उसे वो मैं बहुत दुखी हूं कहकर बयां करता है। और सबसे बड़ी बात कि एक दुखी दूसरे दुखी से बहुत ज्यादा दुखी है। हम प्रतिदिन ये सुनते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। आज हम सभी जो दुखी और परेशान हैं, उनके दुखों की निवृत्ति के लिए गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से गुरुजी आपके बीच जीवन उपयोगी दुखों की निवृत्ति, हमारे दुखों का कारण और उसका निवारण, इस विषय में बहुत ही विशेष आत्मस्मरणीय जानकारी लेकर के, प्रसंग लेकर के, कहानियों के माध्यम से आपके बीच आए हैं। और आपको ये सुनकर, समझकर 100% कह सकते हैं कि हम अपने दुखों से अवश्य मुक्त होंगे। आपने इस पूरे प्रसंग को, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना और अमल करना है, और ये प्रयास करना है कि इसे अपनी ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। और हाँ, अच्छा लगने पर आप अपनों के लिए इसे शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ऐसा आपसे निवेदन भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत दुखी व्यक्ति, हम सभी में से कोई एक होगा, हर जगह जाता था, अक्सर महात्माओं के पास, संत जनों के पास, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ।
और एक दिन एक महान संत, महान पुरुष बुद्धा जी के पास पहुंचा। महान संत के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बहुत दुखी हूं, आप मेरे दुखों की निवृत्ति करें। महात्मा जी के नेत्र बंद थे, उन्होंने नेत्र खोले और कहा, तुम्हें क्या दुख है? महात्मा जी के इतना पूछने पर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं मेरे जीवन में बहुत दुखी हूँ, मैं मेरे जीवन से दुखी हूँ, मैं मेरे परिजनों से दुखी हूँ, मैं मेरे रिश्ते संबंधी नातियों से दुखी हूँ, मैं अपने आप से दुखी हूँ, अपने शरीर के विकार से दुखी हूँ। मेरे जीवन से दुख जाता ही नहीं, एक दुख जाता है दूसरा आ जाता है। और इतने दुखी होने के बाद अब मैं अपने जीवन से दुखी होकर के ये कामना करता हूं कि मुझे जीना ही नहीं चाहिए। तो उन महात्मा जी ने कहा, भाई तू इतना दुखी है तो जरा आंख बंद कर और उस दुख को ढूंढ अपने अंदर, जो जिससे तू दुखी है, और उस दुख के ढूंढने के साथ उस दुख का कारण भी ढूंढ भाई, तू जिससे दुखी है, और मुझे बता। तब उसने कुछ देर विचार किया एकांत बैठ करके। अब उसे समझ नहीं आया, कहने लगा, प्रभु मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं क्यों दुखी हूं, पर मैं दुखी हूं। अब उन महात्मा जी ने कहा, तुम अपने जीवन में जो दुख का राग अलाप रहे हो कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, उस दुख का कारण कोई और नहीं है। जो तुम कह रहे हो कि उनकी वजह से दुखी हूं, उसकी वजह से दुखी हूं, वो कोई और नहीं है, उसका कारण तो स्वयं तुम हो। वो स्वयं तू है जिसकी वजह से तू दुखी है। अब वो व्यक्ति हैरान परेशान, ये क्या कारण हुआ? इन्होंने कहा कि तेरे दुख का कारण तू ही है। तब वहां महात्मा बुद्ध जी का एक प्रसिद्ध विचार, प्रसिद्ध वाक्य, द रूट्स ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। द रूट्स ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी आसक्ति है, तुम्हारा मोह है, तुम्हारे मन की आसक्ति है, तुम्हारे मन का मोह है, यहीं से तुम दुखी हो। अब वो व्यक्ति हतप्रभ हैरानी से उन महात्मा को देख रहा है, उसकी आंखें खुली की खुली, मुख खुला का खुला रह गया कि ये आप क्या कह रहे हैं। तब उन महात्मा जी ने कहा, ठहर, मैं तुझे 2-3 बातें समझाता हूँ, 2-3 कहानियाँ सुनाता हूँ, उनके माध्यम से शायद तुझे समझ आ जाएगा। तो पहली बात उन्होंने बताई कि एक गांव से एक गुरु और शिष्य जा रहे थे। मार्ग में एक व्यक्ति एक वृक्ष को पकड़े हुए, लिपटे हुए जोर जोर से चिल्ला रहा कि कोई मुझे इस वृक्ष से छुड़वाओ, कोई मुझे इस पेड़ से बचाओ। बार बार एक ही चीज दोहरा रहा था कि कोई मुझे इस वृक्ष से बचाओ,
कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ। जब वो गुरु शिष्य उस मार्ग से निकल रहे थे तो उस शिष्य के कान में वो वाक्य गए, तो उसने देखा और देख करके अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव, गुरुजी, ये व्यक्ति जो चिल्ला रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए और हम इसकी अनदेखी करके जा रहे हैं। तब गुरु ने कहा, भाई तुम ध्यानपूर्वक नहीं देख पा रहे हो, पेड़ ने उसे नहीं पकड़ा, उसने पेड़ को पकड़ा हुआ है, उसने उस वृक्ष को पकड़ा हुआ है और चिल्ला क्या रहा है, मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, मुझे इस वृक्ष से बचाओ। अब गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा, जिसने स्वयं किसी को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, तो उसे कोई दूसरा कैसे छुड़वा सकता है? उसने स्वयं ही तो उसको पकड़ा हुआ है, तो कोई उसे कैसे छुड़वा सकता है? वो तो उसे स्वयं ही छोड़ना है। हमारा मन, हमारा चित्त जिस मोह के वशीभूत होकर, जिस मोह से संसार की इन चीजों को पकड़े हुए है, उसे कोई दूसरा कैसे छुड़वाएगा? उसे तो हमें स्वयं ही छोड़ना है। जब पकड़ा हमने है तो छोड़ेंगे भी हम ही। अब उन्होंने कहा कि जिन दुखों के जाल में फंसकर तू बार बार चिल्ला रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, वो दुख तूने ही बुने हैं। अब वो व्यक्ति हैरान है, वो दुख मैंने बुने हैं? उन्होंने कहा, हाँ। अब सुन दूसरी बात, एक मकड़ी नीचे से ऊपर तक आरंभ होती है, भिन्न भिन्न रूप से, अलग अलग रूप से कुछ जालों को बुनती है और वो उन जालों को बुनते 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 इतना बड़ा जाला बना देती है कि उस जाले के बीच में स्वयं फंस जाती है। ये मेरा है, ये मेरा रहेगा, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए, उसे भी मेरे साथ रहना चाहिए, सदैव उसे मेरे साथ ही रहना होगा। ऐसी जालों को हम स्वयं बुनते हैं और बुनते 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 उन जालों में स्वयं उस मकड़ी की तरह फंसकर तड़पते हैं कि अब मैं बाहर कैसे निकलूं। तो वो जो जाले हमने बुने हैं, उन जालों को यदि हम बुनना छोड़ दें, व्यर्थ में उनको खींचना छोड़ दें, तो शायद ये संभव है कि फिर हम उसमें फंसे ही नहीं फंसेंगे। तो इसमें तुम अपनी आसक्ति और अपने मोह के जालों को खत्म करो, तब तुम्हारा उसमें फंसना असंभव हो जाएगा और उससे मुक्त होना संभव हो जाएगा। अब तीसरी बात, एक मक्खी एक शहद के पात्र पर आकर के बैठी, उसकी स्वाद से आकर्षित होकर के, उसकी सुगंध से आकर्षित होकर के वो उसे चखने के लिए वहां पहुंची। अब उसने उस शहद को थोड़ा सा चखा, उसे वो स्वाद लगा, उसका स्वाद जो था मधुर मीठा उसे भा गया। अब वो उस खुले पात्र में अंदर उतरकर उस शहद को थोड़ा थोड़ा चख रही है, और जैसे जैसे वो उस शहद को चख रही है, उसके पांव उस शहद के पात्र में, उस शहद के रस में डूब रहे हैं, धंस रहे हैं, मगर उसका ध्यान तो सिर्फ स्वाद पर है, यानी कि शहद के रस पर है। वो सिर्फ उसे स्वाद को ले रही है, मगर ये भूल रही है कि मैं उस शहद में फंस रही हूं, और अंततोगत्वा उस शहद के रस से उसके पांव, उसके पंख पूरी तरह से
जब लबलबा जाते हैं, अब वो ऊपर उठने का प्रयास करती है, बाहर आने का प्रयास करती है, मगर वो शहद उसे नहीं छोड़ता। अब वो तड़प रही है, फड़फड़ाने के लिए भी अपने पंख खोलना चाह रही है, बाहर बचने के लिए भी अपना प्रयास करना चाह रही है, मगर प्रयास सार्थक नहीं हो रहा। ना वो शहद के उस मोह में फंसती, उस स्वाद में फंसती, और ना ही उसे अपने जीवन में ये परेशानी होती, ये दुख होता, ये समस्या होती। तो हमारे लिए सबसे बड़ी सीख क्या है कि हम अपनी आसक्तियों को, अपने मोह को सीमित कर, अति सर्वत्र वर्जिता, अति हर चीज की बुरी है। हमने उन जालों को खुद बुना और इतना बुना कि अब ये, अब वो, कल यूं, परसों वो, फिर मैं, मेरा अपना, मेरा परिवार, परिजन, रिश्ते, नाते, सगे संबंधी, मित्रगण, सब उसमें घुसते चले गए, घुसते चले गए, घुसते चले गए। हमने उनसे आसक्ति भाव लगा लिया कि मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, ये मेरे लिए समय आने पे ये सब करेगा, यूं कर देगा, वो कर देगा। ये हमारे अपने विचार हैं। और उस धंसने में हम उस मक्खी की तरह इतने धंस गए कि जो हम स्वयं कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाए। अब हमारे पंख, हमारे पांव उस शहद में धंस कर, भर कर हमारे पंखों को इतना भारी कर दिया कि हम वहाँ से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारे दुखों का मूल कारण है। हमें क्या मांगना है वो हम निरंतर मांगते हैं परमात्मा से। हे भगवान मुझे ये दे दे, हे प्रभु मुझे वो दे दे, हे प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे धन दौलत ऐश्वर्य। मगर ये सब मांगते मांगते हम ये भूल जाते हैं कि इनमें फंसकर हम ही दुखी होने वाले हैं। अगर आपने मांगना है ईश्वर से तो मांगिए, हे प्रभु तेरी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, आपकी शुभ दृष्टि हम पर बनाए रखना, आपकी कृपा मुझ पर सदा बनी रहे, मेरे परिवार पर। ये परिवार मेरा नहीं है प्रभु, ये आपका है। आपकी कृपा से ही ये परिवार बना है, तो इस परिवार की रक्षा सुरक्षा सब आप ही करने वाले हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं कौन होता हूं? हमें जो मांगना है वो कुछ और है, और जो हम मांग रहे हैं उसका परिणाम कुछ और है। और आज आपसे हम ये आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो इन पीछे जो भी कहानियों से आपको सीख मिली, उस सीख को जीवंत याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और आगे हमें क्या मांगना है अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, वो हम 2 पंक्तियों में आपको बता रहे हैं। ध्यान से उसे सुनकर अमल करें, उसे प्रतिदिन आप बोलें। प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल। चाहे मेरी आँखें ले ले, ज्ञान की आँखें खोल, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, गुरु मेरे अंतर के पट खोल। आज के लिए इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी आगे
बहुत अच्छे अच्छे प्रसंगों के साथ आप गुरुजी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सबका कल्याण हो, हम सबके जीवन पर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा सदा बनी रहे। नमो नारायण।